न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। जम्मू कश्मीर में नए क्रिमिनल कानून सही से हो रहे लागू, सीएम वक्तव्य। यूपी विधानसभा महाकुंभ भगदड़ पर सपा का जोरदार हंगामा। बिहार से शुरू होगी ज्ञानेश कुमार की परीक्षा। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में नए क्रिमिनल कानून सही से हो रहे हैं लागू, सीएम अब्दुल्ला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में राज्य में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। दरअसल अब जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार की ओर से नियंत्रित की जाती है, क्योंकि पूर्ववर्ती राज्य को 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। बैठक के बाद सीएम अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर का नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में काफी हद तक रोल ठीक रहा है। जहां कमी रही है उस पर बात हुई है, उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। लोगों को नए कानूनों की पूरी जानकारी हो, इसके लिए भी पहल की जाएगी। उन्होंने कहा, इससे पहले जो 2 बैठक हुई थी वो सुरक्षा से संबंधित थी। अगर सुरक्षा से संबंधित बैठकों में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को शामिल ना करने का फैसला लिया जाता है तो ठीक है। देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सीएम ने कहा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें असहमति जताने का हक है। ये कहा गया है कि जो सरकार करती है विपक्ष उससे सहमत हो। जहां तक सुनवाई की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और फैसला आ जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्रमशः औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह बदला गया है। नए कानून पिछले साल 1 जुलाई से लागू हुए थे। गृह मंत्री पहले ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा कर चुके। अगली खबर, यूपी विधानसभा महाकुंभ भगदड़ पर सपा का जोरदार हंगामा। यूपी विधानसभा में आज बजट सत्र का पहला दिन है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से परिसर में जमकर हंगामा किया गया। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल महज 12 मिनट में अभिभाषण पढ़कर वापस लौट गई। बाकी का हिस्सा विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष पढ़ेंगे। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए सपा सदस्य नारे लगा रहे थे, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये पहला मौका है जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बगैर पूरा अभिभाषण पढ़े विधानसभा से 12 मिनट में ही निकल गई। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस बार का बजट सत्र यूपी प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। हमने शानदार दिव्य भव्य कुंभ कराया है, पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा हो रही है। ऐसे में महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष ने सरकार का जमकर विरोध किया। अगली खबर, बिहार से शुरू होगी ज्ञानेश कुमार की परीक्षा। ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश के नाम पर मुहर लग गई। ज्ञानेश मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। इसके साथ हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा चुनाव आयुक्त के रूप में पहले से नियुक्त सुखबीर सिंधु अपने पद पर बने रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की राह कितनी मुश्किल और आसान रहने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। ऐसे में उनकी पहली परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में होगी। इसी साल आखिर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ज्ञानेश का कार्यकाल काफी अहम होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहते हुए उनके 4 साल के कार्यकाल में 22 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का जिम्मा भी उनके ही कंधों पर होगा। उनके 4 साल के कार्यकाल के दौरान किन किन राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पहली परीक्षा बिहार में होनी है। इसके बाद साल 2026 में केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में विधानसभा कराने होंगे। फिर 2027 में यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।